जय हिंद साथियों, पीएससी वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं बिहार स्पेशल का। मेरा नाम राहुल है और करेंटली मैं जो है आपको कैरियर व्हील में यूपीएससी फैकल्टी के रूप में हूँ और मैं बेसिकली बिलोंग्स करता हूँ बिहार पटना से। तो अभी जो है मैं अपकमिंग 71 जो बीपीएससी आ रहा है उसके लिए जो है मैं एक सीरीज चला रहा हूँ बिहार स्पेशल का। ओके, आई होप कि ये आप लोग को अच्छा लगेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है कल कुछ पार्ट जो है किए थे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है और कृपया करके इसी चैनल पे जाके आप जो है वो पहले आप वो देखें और उसके आगे ये जो है आज का सीरीज है। कल हम लोग जो है बिहार के कुछ इतिहास के बारे में जाने थे, आज उससे आगे हम लोग कर रहे हैं जिसमें जो है महाजनपदा काल। ठीक है, तो हुआ क्या था कि आपको जो है पहले जब जो है आदि मानव से मानव बने थे तो छोटे छोटे कबीले में रहते थे। ठीक है, यहीं से सारे जो है कहानी बनते गया। अब ये कबीले से जो है कबीलों का राजनीतिक केंद्र होता था। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे आप अवध का सुनते होंगे कि अवध जब कौशल हुआ था, कौशल में जो राम आपके जन्म लिए थे, तो वो सब जो है छोटे छोटे कबीले थे। ठीक है, तो कबीले का राजनीतिक केंद्र होता था। कबीले के आकार में जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो वो जो है कबीला जो है जनपद में बना। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यही आगे जाके आपको जो सिस्टम बना है राजनीति का वो आगे जाके इसी सब से जो है क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो जनपद जो है आगे जाके जब और जनसंख्या बढ़ा तो महाजनपद में आ गया। तो महाजनपद का विस्तार जो है उत्तर भारत से पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी हुआ है। दक्षिण भारत में एक महाजनपद का जो है प्रमाण मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो है दक्षिण में जो है काफ़ी पहाड़ियाँ और जंगल पहले हुआ करते थे, तो वहाँ पर कम मिलता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अंगुत्तर निकाय और जो है आपका जो है जैन भगवती सूत्र, जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जिसमें जो है 16 महाजनपदों का आपको जो है चर्चा मिलती है। ये जो सीरीज है आपको एडिटोरिया का मैं करवा रहा हूँ। आने वाला समय में मेरा ये खुद का भी बुक आपको होगा। जैसे अभी मैं जो यूपीएससी का बुक लिख रहा हूँ जिसमें इकोनॉमी और दूसरे और सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक एथिक्स का, ठीक है, और पॉलिटी का। आने वाले समय में बिहार के लिए भी मैं आपको ये लिखूँगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब चलिए देखिए, आ जाते हैं मगध। तो महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली जो जनपद हुआ करता था महाजनपद, वो मगध ही हुआ था। जो मगध कहाँ तक विस्तार था, आपके पाटलिपुत्र, पटना, गया और नालंदा, वर्तमान के पटना, गया और नालंदा। ठीक है, अंग जो है इसकी राजधानी चंपा थी और ये जो है भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, बज्जी आपका वैशाली था और इसका जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, ये बज्जी जिस संघ जो था इसी के अंदर भी कौशल जो आता था और इसी के अंदर मिथिला भी आता था। ठीक है, वो आगे के इतिहास में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, काशी जो है इसका जो है राजधानी बनारस और ये जो उत्तर प्रदेश में है, कौशल जो है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, देवरिया। ठीक है, यहीं पर जो है भगवान बुद्ध ने जो है अपना अंतिम सांस लिए थे। वत्स जो है कौशल उत्तर प्रदेश। ओके, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली, दिल्ली जो आप इंद्रप्रस्थ आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वो ही एरिया को जो है आपका जो है पांडवों ने बसाया था कृष्ण की मदद से, भगवान कृष्ण की मदद से। जब जो है 2 भाग में कुरु वंश बटे थे, पांडव अलग हुए थे और कौरव अलग हुए थे, तो इसी क्षेत्र को बसाया था। और अभी भी उसके कुछ साक्ष्य आपको मिलते हैं। टोटल यहाँ पर 17 जो है राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली पे, और इसके साक्ष्य जो है एविडेंस आपके दूसरे जगह पे दिल्ली के हर जगह आपको मिल जाएंगे। ओके, कभी दिल्ली आप घूमिएगा तो ये सारे घूमने का स्थान है। वर्तमान में मैं जो है मुखर्जी नगर से अभी रहता हूँ और क्लास लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी टाइम से मैं रहा हूँ तो ये सब मैं घूमा हूँ। ओके, 9वां जो है आपका पंचाल अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश, ये बरेली और बदायूं, और यहीं की थी कौन, द्रौपदी थी। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, चेदी जो है सुक्तिमती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो कि ग्वालियर का क्षेत्र है। ठीक है, यही भगवान राम जो है अपने जो है पंचवटी में रहे थे। ओके, अवंती आपका उज्जैन और महिष्मती, और ये आपका जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। यही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओके, इसके आगे आ जाते हैं मत्स्य, विराटनगर राजस्थान, जयपुर। ओके,
इसके आगे आपका 14 नंबर में आ जाता है असमक, पोटली या पोतन भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र और तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना है, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही है, ठीक है, असमक, ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। इसके बाद है कंबोज, हाटक या राजपुर, ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में है, ओके। और इसके बाद आपका जाता है गंधार, जो कि तक्षशिला और ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान, ये जो है आपका गंधार, यहीं से माता गंधारी थी, ओके। 16 महाजनपदों में जो है 3 जो है आपका महाजनपद का विस्तार बिहार में ही हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है बज्जी, मगध और अंग, ठीक है। अब आप कहिएगा कि तो उत्तर प्रदेश में भी तो काफ़ी सारे हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है, वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, ये कई आपके जो है जनपद को मिला के जो है अंग्रेज ने इसे एक करके जो है एक आपके प्रांत को गठन किया था, और इसका जो रखा गया था संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कारण क्या था कि एक तो बंगाल आपके अलग हुए थे, बंगाल का अलग शासन चल रहा था, तो इसीलिए जो है ना इस सारे को कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ एरिया को एकत्र करके रखे थे, ठीक है। अब वर्तमान में अभी वो चल रहा है। ये आपका जो है कबीला, मैंने क्या बताया था कि आपका कबीला से क्या हुआ, जन, और जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद, ठीक है। अब बज्जी संघ जो है, बज्जी महाजनपद, ये बज्जी संघ जो है 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोज, कुरु और इक्ष्वाकु। कुरु वही है जो कि आपके कुरु वंश, जिसमें जो है आपके दुर्योधन थे, ठीक है, और इक्ष्वाकु जिसमें राम पैदा हुए थे, राम जी, भगवान राम जन्म लिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये टोटल, और ये सारे का केंद्र कहाँ था, वैशाली, और इसीलिए कहा जाता है कि वैशाली जो है देश का प्रथम जो है आपका क्या है, प्रथम आपका गणराज्य है, पूरे विश्व का पहला गणराज्य कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है बज्जी संघ की जो है प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध था लिच्छवी, ठीक है, जनपद। लिच्छवी की ही राजधानी वैशाली थी वर्तमान में, जो वैशाली जहाँ पे आपका जो है जैन महावीर, जैन के जो महावीर हैं 24वें तीर्थंकर, वो जन्म लिए थे। और ये वैशाली वर्तमान में जो आपके हाजीपुर, जो वैशाली जिला है ना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में, दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। इसके जो है स्थापना विशाल ने किया था, राजा विशाल ने, ठीक है। ये विशाल जो है आपके आते हैं मिथिला के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। लिच्छवी के अतिरिक्त जो है मिथिला, जो कि विदेह, और कुंडनग्राम, जो कि ज्ञात्री कुल जो है बज्जी कुल के जो है प्रमुख जनपद थे, ठीक है। बज्जी संघ जो है लिच्छवियों, बज्जी और लिच्छवियों विश्व का जो है प्रथम गणतंत्र मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए बज्जी तो यहाँ तक ही है नहीं, आपके आगे तक ही है, जो कि अवध तक के कौशल जिसकी राजधानी है, वर्तमान में बिहार में आपको यहाँ तक के बताया गया है, ठीक है। अवध जो कि कौशल, और फिर आपके हस्तिनापुर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो मगध जनपद जो है राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से जो है बहुत ही आपको समृद्ध था। समृद्ध इसलिए है कि यहाँ पर देखिए छोटे नागपुर, जो कि वर्तमान में जो है झारखंड है, जहाँ के जहाँ से लोहा, कोयला वगैरह जो है आपको मिलते हैं, तो यही कारण है कि ये संपन्न थे। साथ में जो है यहाँ पर जो है नदियों का जाल है, जिसके कारण से यहाँ की मिट्टी उर्वरक है, ठीक है। ये क्या होता है कि पहाड़ से जो कट के आए गए, जो चट्टानों के काट कर जो मिट्टी बनाई गई है, वो नदियों द्वारा गंगा में मिलती है, तो इस एरिया को फर्टाइल कर देती है, ओके। और यहाँ पर डोमट मिट्टी में पाया जाता है, आप आगे जाके पढ़िएगा। फिर ये अंग है, ठीक है, कभी ये अंग मगध का हिस्सा बना, कभी अलग हुए, तो ये चीज़ आगे पढ़िएगा, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है गृहविरिच या राजगृह है, मैं वर्तमान में यहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पटना और राजगीर से ही मैं बिलोंग करता हूँ, ओके। यह 5 पहाड़ियों, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विप्लाचल है से घिरा हुआ है। ये पहाड़ियों का आप जो है नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में मिलान करने में पूछ देते हैं। मगध का जो है विस्तार पटना और गया के क्षेत्र में हुआ है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिला है। कहाँ मिला है? अथर्ववेद में, ठीक है।
4 वेद आपके हुए हैं, अथर्ववेद में मिला है। ओके। अंग जनपद, अंग महाजनपद का जो है विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ही रहा है, ज़्यादा इनका विस्तार नहीं था। अंग महाजनपद जो है की राजधानी चंपा है, और ये चंपा एक राजकुमारी के नाम पे पड़ा है। ठीक है। अंग के जो है अंतिम शासक जो है बृहदत्त होकर को हराकर जो है बिंबिसार ने जो है इसे मगध में मिला लिया था। ठीक है। एक आया बिंबिसार, एक आता है बिंदुसार, आगे आप पढ़िएगा। ओके। मगध का जो है उत्कर्ष और उनके राजवंश। ठीक है। मगध जो है यही आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। मगध जो है की स्थापना जो है बृहदत्त, जो कि जरासंध के जो पिताजी है, और यही कहा जाता है कि प्रथम जो है राजा हुए हैं। पहले जो कबीला होते थे, तो कबीलों में सरदार होते थे, लेकिन सरदार जो प्रथम विश्व का जो राजा है वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। लोग भले कहते हैं कि यूरोप ने प्रथम राजा दिए हैं, लेकिन जब उनके एविडेंस नहीं है, और यहाँ पर एविडेंस भी आपको हुआ। ठीक है। जरासंध को जो है भीम ने जो है द्वंद्व में हराकर पराजित किया था, और इसके जो एविडेंस आज भी आप जो है राजगीर जाइएगा ना, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और इसका वर्णन जो है महाभारत काल में मिलता है। मगध का जो है उत्कर्षण का कारण क्या है कि इसकी राजधानी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, यही कारण है कि इस पे जो है कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, और इसका जैसे इस तरह से है। ठीक है। तो इसके कारण इस बीच में जो आपका क्या था, इनके जो है राजधानी थी, तो ये जो पहाड़ियाँ थी ये आपके जो है अग्रिम छावनी के रूप में काम करती थी, और इसके आगे जो है और एक पहाड़ी आ जाती है चारों ओर से घिरा हुआ, जैसे ये बिहार शरीफ की पहाड़ी, ये शेखपुरा की, इधर आपको छोटा नागपुर, इधर भी आपको छोटा नागपुर, और इधर बराबर की पहाड़ी है। तो ये जो है फ्रंटियर के काम करता था, अग्रिम छावनी के, और ये जब इनसे मिलाइएगा तो हर एक से जो है आपको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस मिलती है। ठीक है। तो यही कारण है कि मगध को जो है एक तो इनर और एक आउटर दोनों से सुरक्षा मिला हुआ था। ठीक है। और जब से यहाँ से राजधानी शिफ्ट हुआ मगध का जो है, उसके कुछ समय बाद जो है मगध का अधोपतन होने लगा। ठीक है। मगध नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है, जिसके कारण से यहाँ जलोढ़ मिट्टी और जो कि कृषि के लिए अनुकूल है। ठीक है। मगध में जो है नदियों का जाल के कारण जो है सिंचाई और यातायात की सुविधा उपलब्ध है। मगध के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर जो कि खनिज संसाधन, वन जो कि लकड़ी के लिए है, ताकतवर जो है हाथी, ठीक है, जो कि आपके जो है काम आते थे युद्ध लड़ने में। मगध का जो अंतिम राजा जो था रिपुंज था, ठीक है, रिपुंजय, ठीक है, बृहदत्त के अंतिम राजा, और इसी को हराकर जो है हर्यक वंश, जो कि आपको हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार, और इनको जो है रिपुंजय को जो हराया था वो बिंबिसार के पिताजी ने हराया था। ठीक है। तो हर्यक वंश जो है आपका 544 से 412 ईस्वी तक जो है एक, जिसमें बिंबिसार जो है 544 से 492 ईस्वी तक रहा है। बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईस्वी में। बिंबिसार जो है मगध का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है। बिंबिसार ने जो है विवाह नीति का जो है आश्रय लिया। ठीक है। जिसमें क्या है कि कौशल जो कि अवध है, ठीक है, और वहाँ के जो है कौशल के जो राजकुमारी है कौशला देवी, पहले क्या था कि जो राजकुमारी था उसी के नाम पे जो है जो उसकी राजधानी का नाम कर दिया जाता था। ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि जो आपके हिंदू धर्म में औरतों की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय थे। तो वो दयनीय कब हुआ? वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, जहाँ पर वर्चस्व जो है वैदिक काल में जो है पंडित है जो कि ब्राह्मण का हुआ, तब से जो है स्त्रियों के जो है स्थिति डाउन होते गया। इसके पहले आप जो देखिएगा, रामायण भी देखिएगा, तो वहाँ पर क्या है कि सीता माता जो है साथ में जो है बैठती थी राम भगवान के राज दरबार में। ठीक है। तो ये चीज़, इस विवाह के उपलक्ष्य में जो है काशी जो है उपहार में किनको दे दिया गया था? बिंबिसार को। ठीक है। उसकी दूसरी पत्नी जो है चेलना, जो कि लिच्छवी गणराज के चेटक की पुत्री थी। ठीक है। उसकी तीसरी पत्नी जो क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र राज के, अभी वर्तमान में पंजाब, तो वर्तमान में पंजाब जो है किस राज में आता था? मद्र राज में, की जो है राजकुमारी थी।
बिंबिसार ने अवंती के शासक जो है चंद्रप्रभुत से जो है मैत्री का संबंध स्थापित किया था। ठीक है, बिंबिसार ने चंद्रप्रभुत के जो है उपचार में जो है राजजीवक जो है वैद्य को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या जो है 492 ईस्वी में जो है अजातशत्रु ने कर दिया, इसलिए जो है इस वंश का जो है नाम रखा गया था पितृहंता। अजातशत्रु जो है बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और इसको कुनिक के नाम से जो है जाना जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक है। बिंबिसार और जो है एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है कौशल पर जो है आक्रमण करके उसके जो है प्रसेनजीत ने जो है काशी वापस ले लिया, जिस पर जो है जिसके कारण से जो है प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष हुआ। अंततः क्या हुआ, प्रसेनजीत जो है किससे शादी कर लिया, उनके जो है पुत्री से बाजीरा से शादी कर लिया। ठीक है, अब बाजीरा जो है ये कौन हुआ, ममेरी बहन हुआ, तो उनसे शादी कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने है जो बज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। ठीक है, अजातशत्रु जो है प्रारंभ में जो है आरंभिक अवस्था में जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में जो है पहले जो है जैन था, बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अजातशत्रु जो है 483 ईस्वी पूर्व में जो है आपको राजगिरी की सपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संहिता करवाया था। ठीक है, उदयन जो है 460 से 444 ईस्वी तक है। सिंघली अनुसूची के अनुसार 460 ईस्वी में जो है उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो उदयन ने जो है अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्रा, जो कि गंडक, सोन और आपका गंगा के संगम तट पे है। ओके, उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक अंतिम शासक हुआ था यहाँ का। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था कि इसको पितृहंता वंश का नागदशक का हटाकर जो है शिशुनाग जो है आपको राजा बना था। ठीक है, और ये जो है अपनी राजधानी कहाँ रख लिया, आपको वैशाली, और शिशुनाग ने जो है नाग वंश का जो है स्थापना की थी। ठीक है, अवंती के राजा अवनीतिवर्धन को पराजित करके जो अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, अवंतीवर्धन को। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने जो है वत्स और कौशल को भी जो है मगध में शामिल कर लिया था। ओके, 394 ईस्वी में जो है शिशुनाग वंश की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का जो है शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा जाता है। ठीक है, कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः जो है पाटलिपुत्र आ गया। कालाशोक ने जो है क्या किया था, 383 ईस्वी में जो है आपको देखिए 483 ईस्वी में जो है आपका जो है भगवान बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ था, और यही आपका जो है बिहार का जो है पूर्व से पश्चिम की आपकी लंबाई है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके मैच करते हैं। ओके, कालाशोक का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन को जो है महापद्म ने जो है 444 ईस्वी में हराकर शिशुनाग वंश का समाप्त करके नंद वंश का स्थापना किया। महापद्मनंद जो है एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों के में जो है महापद्मनंद को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पुराणों में जो है उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्मनंद जो है पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक और कलिंग जैसे जो है आदि पर को पराजित करके मगध में मिला लिया था। ठीक है, अब तक जो है 321 ईस्वी के काल तक जो है मगध सर्वाधिक विस्तार जो है कर लिया था। ठीक है, व्याकरण के महान जो है पाणिनि इसी के समकालीन थे। ओके, इस वंश का अंतिम राजा जो है घनानंद था। ठीक है, कहीं पर इसे धनानंद और कहीं पर घनानंद, एक्चुअल में ये घनानंद है। ठीक है, घनानंद के समय ही जो है सिकंदर जो है आपका यूनानी शासक जो कि यूरोप से आए थे, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नंद वंश जो है आर्थिक और सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध का सैन्य शक्ति से डरकर सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है वर्तमान में, वहाँ पर से जो है उसको पार करने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है,
घनानंद ने अपने दरबार में जो है दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, और यही जो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उसको निपुण करके तक्षशिला में ले जाकर उनको जो है और सारा का ज्ञान प्राप्त दे के और उनको जो है इनके लिए खड़ा किया था। किनके लिए? घनानंद के लिए। ठीक है। नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है नेतृत्व जो है मौर्य वंश स्थापना हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मौर्य वंश आ जाता है, और मौर्य वंश को कहा जाता है कि ये जो है राम के वंशज भी आते हैं, जैसे कुशवाहा जो होता है। ठीक है। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रियोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि जो है विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क और एरियन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एंडियोकोटस कहा है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौटिल्य, इन्होंने जो है अर्थव्यवस्था नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें जो है आपको राजनीति के सारे दांवपेच को बताया गया है। ओके। उन्हीं की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी में जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईस्वी में जो है सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का जो है के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि करके काबुल, कंधार, मकरांत और हेरात अपने अधीन कर लिया, और चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को जो है उपहार में जो है 500 हाथी दिए थे, और चंद्रगुप्त युद्ध के पश्चात जो है उनकी बेटी हेलेना कार्नेलिया से जो है सेल्यूकस की जो बेटी थी उससे शादी कर लिया था। सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में जो है राजदूत के रूप में जो है मेगास्थनीज को भेजा था, जो कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब ये सेल्यूकस निकेटन कौन था? तो सेल्यूकस निकेटन जो था वो आर्मी सेना का जो है सेनापति था। ठीक है। किसके आर्मी सेना का? तो ये आपके सिकंदर के, इसके नौसेना का जो सेनापति था उसका नाम आप बताइएगा, क्योंकि उन्होंने भी जो है इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ओके। वो क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ है, तो आप उसे जो है कमेंट में बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में जो है हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत हुआ। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में जो है मगध 12 वर्षों के लिए जो भीषण अकाल पड़ा, तो इसी के समय जो है ना गद्दी त्याग कर जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। ठीक है। कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को मानते थे। 298 ईस्वी पूर्व में जो है उन्होंने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा जो है प्राण त्याग दिए थे। ओके। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसके पुत्र बिंदुसार जो है उत्तराधिकारी बनता है। इसे अमित्र घात या सिंह आदि नाम से जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटियोकस और ने जो है डायमेकस नामक राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में जो है मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फियस ने जो है डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है। बिंदुसार ने जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ओके। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किसके थे? आजीवक संप्रदाय के। ओके। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद जो है आपको अशोक मौर्य वंश के राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। उन्होंने जो है इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में जो है अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। मस्की एवं गुर्जर अभिलेख के अतिरिक्त नेतुवर और उद्गोलम अभिलेख में जो है अशोक को अशोक नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए आप मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख ही जानते हैं, लेकिन यहाँ नेतुवर और उद्गोलम अभिलेख में भी जो है अशोक को अशोक के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है।
सीली अनुश्रुतियों के अनुसार जो है बौद्ध ग्रंथ जो है, सीली अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ के हैं, के अनुसार जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, हालांकि अन्य स्रोतों से जो है इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि जो आपके यहाँ पे गुलजार बाग में जो आपके कुआं है उसी में जो हत्या करके डाल दिया गया था। ये एक दंत कथा है, ऐसे अभी तक इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, अशोक ने जो है अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था 261 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व जो है अशोक ने शासन किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक जो है के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। इससे पूर्व वो शैव धर्म के थे। दिव्य वादन के अनुसार जो उक्त गुप्त नामक जो है आपके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, उक्त गुप्त नामक एक संत ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष आपको बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष जो है आपका धम्म का शिलालेख। ठीक है, 14वें वर्ष जो है आपका धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र मतलब जो कि धर्म को फैलाता हो। ठीक है, 20वें वर्ष जो है आपका लुम्बिनी की यात्रा की थी और यहाँ पर जो है कर को हटा कर वहाँ का जो आयकर था, जो आपके जो कृषि पर कर लगाए जाते थे या जो भी टैक्सेस थे उसको हटाकर जो है 1/8 कर दिया था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है आपको लंका भेजा था। अशोक ने जो है तीसरी बौद्ध संहिता की आयोजन अपने पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने जो है लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु जो है आपको 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद जो है उसके 10 उत्तराधिकारी शासन किए थे। उसके ये उत्तराधिकारी जो है कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, सत्यधनुष और बृहदत्त। यही इनके लास्ट है, बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ और यहाँ से जो है आपके मौर्य वंश का जो है पतन हो गया 137 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 137 ईस्वी तक वर्षों बाद पतन हो गया था। ठीक है, मौर्य काल के जो है केंद्रीय प्रशासन जो है व्यवस्थित थी। इस व्यवस्था में जो है सम्राट जो कि राजा थे संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होते थे और प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित होती थी। ठीक है, मौर्य काल में जो है साम्राज्य का विभाजन देश जो कि केंद्र, प्रांत, विषय और ग्राम में हुआ करता था। सबसे छोटा ग्राम। ठीक है, केंद्रीय जो है प्रशासन में जो है राजा के सहयोग के लिए जो अमात्य जो कि प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारी 18 थे। ठीक है, समाहर्ता जो कि अभी आप IAS बनते हैं तो यही बनते हैं, समाहर्ता बनते हैं। ठीक है, जो कि राजस्व विभाग संभालता है। ओके, अभी भी जो है टैक्सेस इन्हीं के अंदर है। अब जो भी टैक्स से कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो आप इन्हीं के पास जाते हो। ठीक है, और इसीलिए जो है इसको मजिस्ट्रेट के भी उपाधि दिया गया है। सन्निघात राजकोषीय कोषाधिकार, सीताध्यक्ष जो कि राजकोषीय विभाग का प्रधान होता था, कृषि विभाग का, राजकीय कृषि विभाग का। आज भी जो है आपको जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, वही ये सीताध्यक्ष हुआ करते थे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में होता था। अब डिस्ट्रिक्ट आपको क्या आता था, वर्तमान में उस समय जो है विषय कहा जाता था, वर्तमान में जो है क्या कहा जाता है, जिला कहा जाता है। ओके, पान्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के प्रधान। ठीक है, पटल अध्यक्ष लेखाकार, सैन्य विभाग जो है सेनापति के। अब देखिए मौर्य वंश में जो 4 प्रकार के सेना थे, पैदल, अश्व जो कि घुड़सवार, गज और रथ। ठीक है, न्याय व्यवस्था जो है राजा के अधीन थी, लेकिन
राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों के अधीन हो जाती थी। इसीलिए जो है वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति है उसको कहा जाता है कि किसी जो देश या राज्य का जो राष्ट्रपति होता है, किसी देश का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल, वो जो है उस राज्य का राजा होता है और देश का राजा होता है। भले अब जो है हम लोग जो है सेंट्रलाइज हो गया है पावर में, तो यही कारण है कि अलग से न्याय व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं इसलिए राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, साथ में सेना, आपने यहाँ पढ़ा था ना कि आपको प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ उनके हाथ होना, तो इसीलिए राष्ट्रपति के हाथ में अभी भी ये तीनों हैं। ठीक है, धर्म अस्थाई जो कि दीवान होता है, दीवानी न्यायालय। ठीक है, कंटक शोधन ये फौजदारी होता है, वर्तमान में फौजदारी बोलते हैं, पहले ये कंटक शोधन कहा जाता है। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो है जासूसों को जो है चर कहा जाता है, जासूस। गुप्त, अब देखिए गुप्त और चर, ये आप हुआ, गुप्त मतलब छुपा हुआ, चर मतलब ज्ञान जानकारी प्राप्त करना, इसीलिए ये दोनों को मिला के बना है गुप्तचर। ठीक है, संस्था एक जो है स्थान पर रहकर जो काम करता था उसे गुप्तचर कहा जाता था। संचार जो घूम घूम कर जो है इंफॉर्मेशन को एकत्र करता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन जो है 5 प्रांतों में विभक्त थे। प्रांतों का जो है प्रशासक जो है शासन राजकुमारों के अधीन था। ठीक है, उत्तर पहला जो है उत्तरापथ जो कि तक्षशिला में था, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी जो कि आपको मैंने बताया था कि एक जो है मात्र वहाँ जनपद हुआ करता। ठीक है, प्राचार्य जो है पाटलिपुत्रा जो कि ये आपका प्रमुख केंद्र था, अवंती, उज्जैनी और कलिंग तो शिला। ठीक है, तो ये आपका हुआ। प्रांतों का जो है विभाजन विषय में किया गया था। विषय का प्रधान जो है विषयपति या प्रादेशिका जो कि आपके राज्य होते थे। ठीक है, विषयों का विभाजन ग्राम में किया गया था। ग्राम का जो है प्रधान ग्रामिक हुआ था जो कि 10 गांवों का प्रमुख होता था जिसे गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों में किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है सभी समितियों में जो है 5 सदस्य होते थे, जो कि अभी पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 30 सदस्यों का एक नगर संचालन होता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है मौर्य काल में जो है राजकीय आय का स्रोत कृषि और उद्योग और व्यापार था। वर्तमान में भी तो यही चीज़ है, व्यापार मतलब सर्विस, उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कृषि प्राथमिक क्षेत्र। ओके, सर्वाधिक जो है आय कृषि से होता था। 1/6 भाग लिया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। उद्योग एवं व्यापार 1/10 जो है कर प्राप्ति होता था। मौर्य काल में जो है सबसे जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच जो कि गुजरात में था। ठीक है, यहीं से जो है विदेशों तक नाव के जरिए जो है जाया जाता था। करों की चोरी करने के लिए जो है मृत्युदंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था जो है कौटिल्य के अनुसार जो है मौर्य काल में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में विभक्त थे। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्यकालीन सत्ता जो है वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक जो है किसान, अहिर जो कि अभी जो है यादव कहा जाता है, जो कि आपको पशुओं को देखता है। ओके, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो है दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार से दास प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था। मौर्यकालीन समाज जो है महिलाओं की स्थिति जो थी अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति का प्रमाण मिलता है। वैश्यावृत्ति करने वाले को रूपा जीविका कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल के दौरान जो है ताकतवर जो है केंद्रीय सत्ता के अधीन थी। कला रूपों में जो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला विकसित था। ये कला जो है 2 रूपों में विकसित है, एक राजकीय कला और एक जो है स्थानीय कला। स्थानीय कला को जो है लोक कला कहा जाता है। राजकीय कला जो ये देखिए यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, राजकीय कला के अंतर्गत जो है स्थापत्य कला, जैसे राजप्रसाद जो आपके कुम्हार में बना हुआ है, अब पटना जाइएगा
तो पटना में कुम्हार, वहीं पर जो है बापू सभागार जो बना था, बना हुआ है सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र। तो वहीं कुम्हार में आपका जो है अभी भी आपको इसके एविडेंस मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसके बाद स्तूप और गुहा विहार, ठीक है। राजकीय जो है कला के अंतर्गत जो है आपको मूर्तिकला, स्तंभों के ऊपर मूर्ति और स्वतंत्र रूप से निर्मित जो है प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लोक कला में जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलती है। इन मूर्तियों का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से किया गया था। इसका जो प्रमुख उदाहरण जो है दिलदारगंज से, पटना से जो है प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, और इसके जो है अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकरों की मूर्ति, ठीक है। बौद्ध धर्म, अब देखिए बौद्ध धर्म को जो है हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इससे आगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और आप बताइए कि आपको क्या चीज़ और चाहिए, वो मैं आपको अवश्य यहाँ पर शेयर करूँगा। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।